पिछले साल में शायद एनरोलमेंट कराई होगी सीफैप के किसी सब्जेक्ट की, सीफैप 6 की लेट से, और उसने एक साल में डिसिप्लिन वे में लेक्चर नहीं देखा होगा, सही है। 3-3 महीने तक बिजी सीजन होगा, लेक्चर ही नहीं देखा होगा। और सेकंड हरकत उसने क्या करी होगी, लेक्चर देखना स्टार्ट किया होगा तो एक ही दिन में 10 लेक्चर देख लिए होंगे और 2 या 3 की स्पीड से देख लिया होगा। तो एक चीज को वो एक साल तक ड्रैग करता रहा और बहुत ही अनडिसिप्लिन्ड और अनसिस्टमैटिक वे में ड्रैग करता रहा। और वर्कशॉप में ऐसा नहीं है कि जी प्रोजेक्टर पे मैं चलाऊंगा और एक फिल्म प्ले हो रही होगी, मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। एक एक आइजा को हम जॉट डाउन कर रहे होंगे, उसका स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, उसका फ्लो चार्ट बना रहे होंगे, पास्ट पेपर्स को देख रहे होंगे, मैं और आप आपस में बहस कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे कि इसका आंसर किस आइजा से और किस आइजा से नहीं है और क्यों है इसका आंसर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम ने। ये एक स्कूल, ये आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के को फाउंडर भी हैं और बिग फोर फर्म के डायरेक्टर हैं ऑडिट एंड एश्योरेंस डिपार्टमेंट के। तो आज हम इनसे डिटेल में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा ऑडिट फर्म का, और काफी आपका एक्सपीरियंस इस डिपार्टमेंट में हो क्या हुआ है, आपने स्टार्ट कैसे किया और अभी आप किस लेवल पे कौन कौन सी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं। सर सीए तो मैंने खैर 2006 में स्टार्ट किया था। 2009 में डिलॉइट में एज अ ट्रेनी मैंने ज्वाइन किया था और 3 साढ़े 3 साल की आर्टिकलशिप मैंने डिलॉइट से ही करी थी और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन आर्टिकलशिप क्वालिफाई कर गया था 2013 में। उसके बाद फर्म की जर्नी इसलिए अच्छी थी बिकॉज आप जो सीए में इतना कुछ पढ़ रहे होते हैं, टैक्स, अकाउंटिंग, लॉज, ऑडिट, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको ऑडिट फर्म में सीखने को मिलते हैं, अप्लाई करने को मिलते हैं। वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है। और सिर्फ ये नहीं होता कि इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। लाइक मैंने सिर्फ डिलॉइट यूसुफ आदिल में काम नहीं किया, इसके अलावा मैंने डिलॉइट लंदन में भी काम किया हुआ है, डिलॉइट कतर में भी काम किया हुआ है, डिलॉइट स्पेन बार्सिलोना के लिए भी काम किया हुआ है, इंडोनेशिया वगैरह में ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट की हैं, ट्रेनिंग्स ली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक एक्सपोजर ऑडिट फर्म में मिलता है वो एक बड़ा जबरदस्त और लर्निंग एक्सपोजर होता है। राइट, मतलब पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली दोनों आपके पास एक्सपीरियंस है। और साथ आपने एक जिस तरह कॉलेज के बारे में बताया कि आप उसके को फाउंडर भी हैं, तो वो आपके माइंड में किस तरह से आया कि एक फर्म को, और वन ऑफ द लीडिंग फर्म है, और उसके साथ आप एक कॉलेज को मैनेज कर रहे हैं, तो वो आपका माइंड में किस तरह से प्लान बना। टीचिंग करियर खैर मैंने अपना 2017 में स्टार्ट किया था। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ ऑडिट, उसका उसका रीजन ये था कि जो टीचिंग करियर में आया था कि जब अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया हुआ था एक, कि मैंने उस जमाने में 8-10 साल का मेरा एक ऑडिट फॉर्म का एक्सपीरियंस था और बच्चा इस सब्जेक्ट में फेल हो रहा होता था, कैफ में भी, सीए फाइनल में भी। अगर आप भी देखें तो 10-12% रिजल्ट नॉर्मली हमारा आ रहा होता था इस सब्जेक्ट में। तो वहां मैंने एक चीज सोची कि यार क्यों ना मेरे पास अगर एक एक्सपीरियंस है तो इस चीज को मैं थोड़ा सा एक पब्लिक के पास लेकर आऊं, जो मेरे पास नॉलेज वगैरह है उसको मैं लेकर आऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रिस्पांस मेरे पास बहुत अच्छा आया और इसी चीज ने मोटिवेट किया कि यार क्यों ना इस एक सब्जेक्ट के अलावा थोड़ा सा बड़ा सोचा जाए, इसको सारे सब्जेक्ट्स में इंप्लीमेंट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस एक कंप्लीट सी इंस्टीट्यूट है, एक बड़ी जबरदस्त टीम मुझे मिली, मेरे साथ मेरे पार्टनर्स, पूरी टीम, अल्हम्दुलिल्लाह एक बेस्ट टीम मिली। राइट सर, पहले हम ये आपके सब्जेक्ट्स पे, आपके टीचिंग मेथड पे बात कर लें, तो हम फर्म की लाइफ को भी जरूर डिस्कस करेंगे। पहले ये बताइए कि आपने कहा कि आप ऑडिट के सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, वो कैफ लेवल पे पढ़ाते हैं या फाइनल लेवल पे भी आप पढ़ाते हैं, और इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट्स आप मैनेज कर रहे हैं। जी सर, मैंने ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ाना फाइनल में स्टार्ट किया था। जब मैंने फाइनल में ये सब्जेक्ट पढ़ाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो नर्सरी होती है ना, जो कैफ में बच्चा पढ़ के आ रहा होता है, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा गलत पढ़ के आ रहा होता है। उसकी वो मेथोडोलॉजी या वो माइंडसेट उसका डेवलप हुआ नहीं होता है। तो कंसिडरिंग दिस फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कैफ लेवल में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाऊं। तो कैफ, सीफैप और एमएसए1 में भी 50-60% ऑडिट का एक पार्ट होता है। तो इन 3 लेवल्स पे इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ में एक और सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है कंपनी लॉ। उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैंने फाइनल में स्टार्ट किया और कैफ लेवल पे भी स्टार्ट किया। बिकॉज अगर आप लॉ को भी देखें तो इसके अंदर भी वही सारी चीजें, एक चीज की इंटरप्रिटेशन है, थोड़ी सी ड्राफ्टिंग भी है, लॉजिक भी है और चीजें, सेक्शंस वगैरह आपस में लिंक्ड होते हैं। तो इसने मुझे मजीद मोटिवेट किया। बच्चों ने बड़ा रिक्वेस्ट की कि सर जिस तरीके से आप ऑडिट के एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, साइमल्टेनियसली लॉ के भी आप सब्जेक्ट को ऐसी क्या कहते हैं, आप इस सब्जेक्ट में आए और उसको पढ़ाना स्टार्ट करें। और चूंकि ये सब्जेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लिया जा रहा होता है, आपको तो पता है कोविड के दौर के बाद तो वो ऑनलाइन सिस्टम भी आ गया है, पोर्टल सिस्टम भी आ गया है। तो इस बार मैं अब इंशाल्लाह जो फाइनल का वर्कशॉप है, जो हमेशा से मैं कराची से कंडक्ट करता था, इस बार लाहौर के बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी और हमेशा लाहौर से प्यार भी बहुत मिला है। तो इस बार जो मेरा वर्कशॉप फिजिकल होने जा रहा है वो इंशाल्लाह इस फ्राइडे 11 नवंबर को लाहौर में होने जा रहा है, जिसका गूगल फॉर्म मेहताब मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा, ताकि जो भी बंदा हो, जो भी एलिजिबल बंदा हो जो कि इस फाइनल के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, वो डेफिनेटली इस चीज को कंसीडर करे। और ये बताइएगा मुझे कि ये जो आप वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहे हैं, ये कितने दिनों की होगी, इसमें आप किस तरह से कवर करवा रहे होंगे, जरा इसके मुझे डिटेल से थोड़ा सा गाइड कर दे, ताकि जो भी सुनने वाले हैं उनको आइडिया हो सके और उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सके।
जी सर, बिल्कुल। देखिए, ये वर्कशॉप जब मैं कराची में मैंने लेना स्टार्ट किया था, ये बड़ा हिट होता था। उसकी कुछ रीजंस होती थी। देखिए, मैं 1 मिनट लूंगा आपका। हमारे पास इस वक्त पेंडेमिक के बाद है ना 3-4 किस्म के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट है जिसने पिछले साल में शायद एनरोलमेंट कराई होगी C5 के किसी सब्जेक्ट की, C5-6 की लेट से, और उसने 1 साल में डिसिप्लिन वे में लेक्चर नहीं देखा होगा। सही है, 3-3 महीने तक बिजी सीजन होगा, लेक्चर ही नहीं देखा होगा। और सेकंड हरकत उसने क्या करी होगी, लेक्चर देखना स्टार्ट किया होगा तो एक ही दिन में 10 लेक्चर देख लिए होंगे और 2 या 3 की स्पीड से देख लिया होगा। तो एक चीज को वो 1 साल तक ड्रैग करता रहा और बहुत ही अनडिसिप्लिन्ड और अनसिस्टमेटिक वे में ड्रैग करता रहा। राइट। एक स्टूडेंट वो होगा शायद जिसकी तैयारी बड़ी अच्छी हो गई होगी, लेकिन उसने अभी पेपर में 1 महीना रहता है फाइनल के, दिसंबर 22 में, तो उसको 6-7 दिन उसने एलोकेट किए हुए होंगे हर एक सब्जेक्ट को, लेट्स से FFR को, टैक्स को, एडवांस ऑडिट को। तो अब उसमें उसको पढ़ना है। अब उसमें वो किस तरीके से पढ़े? ऑडिट का सब्जेक्ट अगर आप देखें, तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं ना, एक छोटा सा एरिया जो होता है ना, वो क्लाइंट एक्सेप्टेंस में भी होता है, वो प्लानिंग में भी होता है, वो परफॉर्मेंस में भी होता है, वो रिपोर्टिंग में भी होता है। तो अब बच्चा एक्सेप्टेंस पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ रहा होता है, प्लानिंग पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ रहा होता है, परफॉर्मेंस कब पढ़ा होगा, रिपोर्टिंग, ये 4-5 चीजें जब आपस में लिंक करके नहीं पड़ेगा ना वो, और एक गो थ्रू में नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा मसला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर, फ्रॉड है, तो आप तो माशाल्लाह खुद फर्म में है सर। जब मैं क्लाइंट एक्सेप्ट करता हूं तो मैं मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी और फ्रॉड को असेस कर रहा हूं, तो मुझे क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब मैं क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता हूं तो मैं फ्रॉड के ऊपर रिस्क भी आइडेंटिफाई करता हूं, मतलब प्लानिंग भी करता हूं, परफॉर्मेंस फेज में प्रोसेस भी परफॉर्म करता हूं, उसकी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस भी है, इवन कोड ऑफ एथिक्स में भी कवर्ड हुआ हुआ है। तो जब इतनी सारी चीजें इतनी स्कैटर्ड है, तो अगर 4 से 5 दिन में फिजिकली हम इस सब्जेक्ट को पढ़ लें और रोज 8-9 घंटे की एक मेहनत कर लें और 100% कोर्स कवरेज कर लें हम, और एक गो थ्रू में हमें सारी चीजें पता चल जाए, ये आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, आपको स्टैंडर्ड्स के आपस में लिंकिंग और लॉजिक भी समझ में आ जाएगी। और वर्कशॉप में ऐसा नहीं है कि जी प्रोजेक्टर पे मैं चलाऊंगा और एक फिल्म प्ले हो रही होगी, मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, एक एक आइजा को हम जॉट डाउन कर रहे होंगे, उसका स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, उसका फ्लो चार्ट बना रहे होंगे, पास्ट पेपर्स को देख रहे होंगे, मैं और आप आपस में बहस कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे कि इसका आंसर किस आइजा से और किस आइजा से नहीं है और क्यों है इसका आंसर। तो ये डेफिनेटली अगर आप 4-5 दिन इसको इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली ये वर्कशॉप आपको बहुत हेल्प करेगी। ये सिर्फ फाइनल के लिए नहीं होने जा रहा, ये इंशाल्लाह कैफ के लिए भी होगा। कैफ का भी एक मिनी सेशन होने जा रहा है। कैफ के अटेम्प्ट मार्च में, रिजल्ट आया है पिछले वीक, अनफॉर्चुनेटली खराब रिजल्ट आया है, लेकिन कैफ के लिए भी एक 2 से 3 दिन का सेशन होगा जिसमें हम उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक अच्छी तैयारी करवा दें इंशाल्लाह। तो कैफ C5 दोनों के लिए सर। ऑल राइट। चले सर, अच्छा माशाल्लाह, वो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा तो हम ऑडियंस के साथ शेयर कर देंगे, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी मिल जाएगा। तो सर ये बताइएगा कि जो आपकी फर्म की लाइफ है, आपका ये काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है ये फर्म में, तो आप इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अभी आजकल की बात हो तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि फर्म को प्रेफर किया जाए या इंडस्ट्री आर्टिकल्स किए जाएं, तो आप क्या कहेंगे? सर देखिए, मेरी मेरी इसमें मेरा एक ओपिनियन है, सही है, इट कुड बी बायस्ड बिकॉज मैं 13 साल ऑडिट फर्म में स्पेंड कर चुका हूं, मैं बाहर भी काम कर चुका हूं, लेकिन मेरी अपनी एक पर्सनल सजेशन है बच्चों को, और एक ऑनेस्ट ओपिनियन है कि देखें, अगर आप कैफ और C5 के सब्जेक्ट को देखेंगे ना, तो कैफ के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं सब्जेक्ट के अगर आगे आप एडवांस का नाम लिख देंगे तो वो आपके फाइनल के सब्जेक्ट बन जाएंगे, उन्हीं सब्जेक्ट को 2 मर्ज कर दें तो वो MS1 के सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे समझना बड़ा जरूरी है कि जो आप कैफ में पढ़ते हैं वो आप एक थ्योरी पढ़ के आ रहे होते हैं, सही है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होती नहीं है। जब आप फर्म में जाते हैं, ये बेस्ट टाइम होता है आपका कि जितनी भी आपके पास कैफ लेवल में एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसका सब्जेक्ट भले ही प्रैक्टिकल होगा। देखिए, कंसोलिडेशन एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, लेकिन कंसोलिडेशन करी नहीं है अभी तक आपने, सही है, टैक्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन अभी तक करा नहीं है उसको आपने, प्रैक्टिकली नहीं देखा। फर्म में जब आप आते हैं सर, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ओवर द पैसेज जो 3-3.5 साल की आपके पास एक आर्टिकलशिप मैंडेटरी होती है, इसमें फर्म आपको, आपके सीनियर्स, आपकी टीम आपको टैक्स की इम्प्लीकेशन भी सिखा देती है, अकाउंटिंग ऑडिट तो साथ साथ चल ही रहा होता है, लॉ की भी इंटरप्रिटेशन, लॉ की भी इंप्लीकेशन, ये सारी चीजें आप एक, जब एक, मतलब एक वो एरिया है कि आपको दरिया में फेंक दिया जाता है कि जी अब आप, और उसमें आप तैरना सीख जाते हैं। तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि फर्म में जब आप जाएंगे तो 2 फायदे होंगे, जितना कुछ पढ़ा है प्रैक्टिकली देख लेंगे, प्लस जब आप प्रैक्टिकली देख लेंगे तो फाइनल का पेपर तो होता ही प्रैक्टिकल है, तो उसमें आपको पेपर पास करने में भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। ऑल राइट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप की एज बहुत कम लग रही है, आपकी एज क्या है, और इस यंग एज में आपने ये इतना कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया, तो इसके बारे में बताइए कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और आप एक स्कूल के को फाउंडर भी हैं, और वो एक इंस्टीट्यूट जिस तरह आप बता रहे हैं कि पहले लेवल से लेके एंड तक है, और उसमें स्टडी भी यस। आपके टीचर्स करवा रहे हैं, और उसके अलावा आप एक बिग 4 के डायरेक्टर हैं, तो ये किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं सब कुछ?
देखिए सर, ऑब्वियसली इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। टीम का अच्छा होना बड़ा जरूरी होता है, लोगों की दुआएं बड़ी जरूरी होती हैं। लेकिन कुछ एक इंसान की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। ये स्पेशली मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। बिकॉज अगर अभी आप स्टूडेंट्स को देखेंगे ना, तो स्टूडेंट्स किस तरीके के सवाल करते हैं, सर अगर मेरा बिग फोर फर्म में नहीं होगा तो क्या मुझे आगे जाके जॉब मिल जाएगी? अगर मेरा एफटीएस थोड़ा सा पुराना हो गया है तो क्या मेरा ऑडिट फर्म में अच्छा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सर अगर मैं इंडस्ट्री में चले जाऊंगा तो 5,000 रुपए 8,000 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। देखें यार, हम भी इसी दौर से गुजर चुके हैं। बड़ा मैटर करता है स्टूडेंट कि आप जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, आपका कोई भी हाथ नहीं पकड़ेगा। सही है, आपसे कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपने अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंट रखना है। अगर आप ही अपने ऊपर बिलीव नहीं रखेंगे तो दुनिया आपके ऊपर कैसे बिलीव करेगी? तो यही था कि जी, एक बिलीव था कि जी इंशाल्लाह कुछ करना है, एक चीज अच्छी करनी है। जब फर्म में भी था, बहुत से लोगों ने डिमोटिवेट किया कि यार फर्म में तो सैलरी कम होती है, और वाकई में सैलरी कम होती है। अगर आप इंडस्ट्री और फर्म का पैरिटी रेशियो देखें तो ठीक ठाक डिफरेंस है। लेकिन एक चीज थी कि नहीं यार, फर्म में हूं तो इसमें बिकॉज चीजें सीखनी है मैंने, और वो चीज मुझे टीचिंग में भी हेल्प हो गई। अल्लाह ने एक अच्छा टीचर भी बना दिया। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि माशाल्लाह 3-4 कॉन्टिनेंट्स में जाके मैंने मैंने ऑडिट करा भी है, ऑडिट सिखाया भी है, ऑडिट सीखा भी है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी आप सबसे सजेशन ये होगी कि आप लोग अभी अपनी अपने 22 साल या 23 साल की एज में होंगे, देखें अपने ऊपर बिलीव करना सीखें। सही है, एक चीज करने से पहले ही जब आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना, कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, 3-4 अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा, आर्टिकलशिप अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, अगर आप नेगेटिव थॉट से सोचते रहेंगे तो हमेशा आपका माइंड नेगेटिव ही पोर्ट्रे करेगा, कभी भी पॉजिटिव पोर्ट्रे नहीं करेगा। तो मेरी सजेशन है आपको कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह जरूर बेहतर होगा। राइट सर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। और चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि फर्म की बात हो, अपनी स्टडीज की बात हो, तो किस तरह से लेके चलना चाहिए, जहाँ पे कोई ड्रॉबैक्स होते हैं तो उनको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक्स अलॉट मेहताब, थैंक्स अलॉट।